सामने रिसेप्शन, यहाँ वेटिंग एरिया और ये कैबिन, ताकि कोई डिस्टरबेंस ना रहे। इट वुड बी गुड। लीजिए पानी लीजिए, मैंने चाय भी रखवाई है। थैंक यू माँ। देव, सोनाक्षी से बात की है ना तुमने इस बारे में? उसे पता है ना? हाँ, सब कुछ सोनाक्षी की भलाई के लिए। अगर अभी भी उसे समझ में नहीं आया तो पता नहीं उसे कैसे समझाना। लेकिन मुझे लगता है एक बार ये सब कुछ रेडी हो जाएगा तो उसे खुद यहाँ पे इतना कंफर्टेबल फील होगा कि वो बाहर जाके काम करना ही नहीं चाहेगी और सोहा के साथ भी ज्यादा वक्त बिता पाएगी। सोनाक्षी भी आ गई। आओ सोनाक्षी, ये घर पे तुम्हारा ऑफिस डिजाइन करेंगे। मैंने सोचा आज पूरी टीम को बुला लेता हूँ। आज बेसिक स्ट्रक्चर तो फाइनलाइज हो ही जाना चाहिए। मैं आई। देव, मीटिंग के लिए मुझे देर हो रही है। सोनाक्षी, लेकिन ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। बस एक बार ये डिजाइन देख लो, उसके बाद चले जाना। गाइस, देव और मुझे कुछ डिसाइड करना है। यहाँ कुछ काम नहीं होगा आज, सो यू गाइस कैन लीव। क्या है ये सोनाक्षी? किसने कहा कि मुझे यहाँ ऑफिस चाहिए? मैं तुमसे लड़ाई नहीं कर रही हूँ, झगड़ा नहीं कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे मन में जो आए तुम करते जाओ। तुम्हारे पास ये सब करने के लिए वक्त नहीं है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। लेकिन किसने कहा ये सब करने के लिए? कल रात हमारी बात हुई थी, कोई जवाब नहीं था तुम्हारे पास देने के लिए, तो फिर हम ये सब आगे क्यों बढ़ा रहे? तुम्हारे सवाल का जवाब है सोनाक्षी। सोहा का ख्याल रखना हम दोनों की जिम्मेदारी। मैं बात मानता हूँ, तुम सही थी, इसीलिए हम दोनों घर से ही काम करेंगे। यू नो देव, तुम अपने आइडियाज मुझ पर जबरदस्ती थोप रहे हो। तुम्हारे मन में जो भी आ रहा है तुम करे जा रहे हो। मैं ऐसे बंद कर काम नहीं कर सकती देव। बंद कर? तुम्हें बंधा हुआ फील हो रहा है मेरे साथ? कम ऑन सोनाक्षी, तुम अपने कैबिन से काम करोगी, मैं अपने कैबिन से काम करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी केयर, मेरा प्यार, ये सब कुछ तुम्हें बंधन लग रहा है? मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा। तुम्हें लग रहा है मैं जिद कर रहा हूँ ना? एक सेकंड, माँ से पूछते हैं। माँ, बचपन से आज तक तूने मुझे कभी अपनी आंख से दूर होने नहीं दिया, मुझे अपने पास रखा। ये कोई बंधन होता है क्या? मुझे तो कभी बंधा हुआ फील नहीं हुआ। देव, माँ को इस सबके बीच में मत लाओ। एक सेकंड सोनाक्षी, माँ बता ना, अपनों को अपने पास रखना, उन्हें हर मुसीबत से बचा के रखना, इसमें कोई जबरदस्ती होती है क्या? बता ना माँ। सोनाक्षी बेटा, देव मतलब तुम दोनों एक दूसरे से इतने सालों तक दूर रहे हो ना, इसलिए देव तुम्हें पास रखना चाहता है। मैं बस पहुंच रही हूँ। देव, मुझे पता है कि तुम्हारी इंटेंशन गलत नहीं है। तुम मेरे बारे में सोचकर ये सब कर रहे हो, लेकिन ये तुम्हारा प्यार है। मैं अपनी वर्क लाइफ को अपनी पर्सनल लाइफ से अलग रखना चाहती हूँ। मैं घर में बैठकर ऐसे काम नहीं कर सकती। हमारा प्यार, हमारा रिलेशनशिप एक जगह है, मेरा वर्क लाइफ एक जगह। देव, इसलिए मैं क्लियरली कह रही हूँ, मैं यहाँ बैठकर काम नहीं कर सकती। सोनाक्षी, उसे अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन समझ आ जाएगा। लेकिन ऑफिस तो यहीं बनेगा और मैं अपना डिसीजन नहीं बदलने वाला। आई कैन बिलीव मैं मिस्टर रणबीर की फिल्म देखने नहीं चल रहा है। निकी, मैं तो चल रही थी। वो है ना रणबीर की चाची आरोही, उसको कहाँ छोड़ूंगी बता तू? अरे उसके नानी के पास, मैं हूं ना उसे संभालने के लिए। मैं भी तो आज वर्क फ्रॉम होम ही कर रही हूँ। हाँ, वही तो कहते हैं घर से काम करने के लिए। मुझे चिढ़ा रही हो? बाय द वे, ये घर को ऑफिस बनाने का आइडिया ना, आई डोंट नो, लेकिन ये घर ना आयरन मैन का वर्कशॉप लगने वाला है। वैसे देव भैया का आइडिया ये, एंड आई एम श्योर कि भाभी को ये पसंद नहीं आने वाला। वैसे माँ, भैया और भाभी ने आपस में डिस्कस तो किया होगा ना? अब देव भैया के मन में जो एक बार आ गया वो आ गया, अब कोई कुछ नहीं कर सकता।
एंड आई थिंक कि भाभी को भी भैया का पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहिए। हाँ बिल्कुल, देव प्यार करता है सोनाक्षी से। एग्जैक्टली अब भैया कुछ प्यार से कर रहे हैं तो भाभी को मान लेना चाहिए ना। देखने की पॉइंट तो हर किसी का ठीक होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मनमर्जी करें। हाय गोलू, तू कैसा है? आज मेरे साथ खेलेगा? तू लेट क्यों हुआ? टीचर तेरे बारे में पूछ रही थी। चल मैं क्लास के लिए लेट हो रहा हूँ, बाय। कैसा है तू? आप यहाँ क्यों आए हो? मैं तुझसे मिलने के लिए आया हूँ। तुझे पापा को देख के खुशी नहीं हुई? और पापा की एक बारी भी याद नहीं आई? क्या हुआ गोलू, तू किसी ने कुछ कहा है तुझे? टीचर ने डांटा है? तो क्या हुआ फिर बता ना। पापा आप ऐसा सैड क्यों हो? बेटा आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो इसलिए सैड हूँ। आप शायद अच्छे नहीं लगते। कैसा अच्छा लगता हो? जब आप गुस्सा करते हो तब। पापा ने बहुत मिस्टेक्स करी है बेटा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट गोलू। प्लीज मुझे माफ कर दे। जो कुछ भी हुआ मैं सब ठीक कर दूंगा। पर हुआ क्या है पापा? आप बस इतना याद रखना कि पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं और जो भी करेंगे ना सब सही करेंगे। आई प्रॉमिस। आप मेरे साथ खेलोगे? आप जब बोलोगे मैं आपके साथ खेलूंगा। तो आप घर क्यों नहीं आ रहे हो? आऊंगा बेटा, बहुत जल्द घर भी आऊंगा मैं। पर तब तक मैं आपसे स्कूल में मिलने आऊंगा, ठीक है? चलो अब आप लेट हो रहे हो, आप क्लास में जाओ। पापा आपको स्कूल के बाद में मिलेंगे। गुड बेबी, जाओ। ईश्वरी, आज तू ऑफिस नहीं गई? क्या बात है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तभी ठीक है भैया। वो हमारे ऑफिस में भी घर से काम करने की सुविधा है ना, वर्क फ्रॉम होम, तो इसलिए मैंने सोचा आज घर से काम करूं। अच्छी बात है ना? बिल्कुल, तेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है ये। हाँ भाई, और मैं तो कहता हूँ ईश्वरी, तुझे इस सुविधा का लाभ उठाते रहना चाहिए। काम के साथ साथ इस उम्र में सेहत का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है। ये रोज रोज की भाग दौड़, भाई हफ्ते में कम से कम 2-3 दिन तो घर से ही काम करना चाहिए। अच्छा एक बात बता, ये सोनाक्षी का घर से काम करना ठीक है? वो इस बात से खुश होगी? सोनाक्षी उसके जीवन साथी है भैया, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। जीवन साथी, पति के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली उसकी हमसफर। हाँ भाई? हाँ तो माँ बेटे के प्यार और पति पत्नी के प्यार में कुछ फर्क तो होता है ना कचौरी? भैया आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? देव ये सब सोनाक्षी की सुविधा के लिए कर रहा है, उसका ख्याल रख रहा है वो। देख 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 किशोरी, तू फिर से देव की माँ बनकर सोच रही है। तू कभी सोनाक्षी की माँ बनकर सोच, उस बेटी के बारे में सोच कि अगर उसके सारे फैसले, उसके सारे अधिकार किसी और के हाथ में दे दिए जाएं, तो क्या वो खुश रहेगी? हाँ भाई, देव का ये दीवानों जैसा प्यार सोनाक्षी को कहीं उससे दूर ना कर दे। मेरी इस बात पे जरूर गौर करना। गोलू, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि चाचू आने वाला है? तो बुक से फ्री होती है तभी तो बताता। गोलू
मेरा बेटा, आजा। चलो, तो फिर क्या हुआ स्कूल में? आज हमें मूवी भी दिखाई। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाय चाचू। हाय बेटा। अब पेन तो नहीं है ना आपको? नहीं, अब मैं बिल्कुल ओके हूँ। दादी ने हल्दी वाला दूध पिलाया, अब मम्मा पापा ने खूब सारी किसेस दी। वाओ, वेरी गुड। अब तो तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। चाचू थैंक यू। अरे थैंक यू क्यों? आप वहाँ सबसे पहले आ गए थे। सुपरमैन के भाई भी तो सुपरमैन है। हाँ बिल्कुल। हाँ, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं बेटा। मैं घर पे नहीं रहता, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपका चाचू नहीं हूँ। मैं अभी भी आपका चाचू हूँ। बाकी की बातें बाद में कर लेंगे, अभी हमें गेम पार्लर जाना है। हाँ हाँ बिल्कुल, हम चलेंगे। हाँ, और सुहा भी आएगी साथ में। पर गोलू, तेरे बिच्चा को पता चलेगा तो शायद फिर वो। बिच्चा कुछ नहीं बोलेंगे, सुहा भी तो हमारे साथ आ रही है। बल्कि बिच्चा और हैप्पी हो जाएंगे। बाकी हम दोनों संभाल लेंगे, है ना सुहा? हाँ चाचू, हम सब संभाल लेंगे। ठीक, हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलो। थैंक यू सो मच। नहीं प्लीज, हमें भी आपका ऑफिस देखना था। जी मैम, फाइल। अगली मीटिंग कब है? मैम, ऑफिस में आपकी कोई मीटिंग शेड्यूल नहीं है। मीटिंग तो लाइंड अप थे आज के लिए। यस मैम, मीटिंग है, लेकिन सारी मीटिंग आपके घर पे शिफ्ट हो गई है। मेरे घर पे? किससे पूछकर? सोनाक्षी, कहाँ हो तुम? क्लाइंट तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तुम्हारे लिए मैंने पूरी मीटिंग्स यहीं अरेंज कर दी। देव, लेकिन पूरा दिन ऑफिस में रहती हो, घर पे रहोगी, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई स्ट्रेस नहीं होगी। चलो अब जल्दी से घर आ जाओ, मीटिंग के लिए तुम्हारा लोग वेट कर रहे हैं। देव, देव! अभी के अभी मेरे सारे मीटिंग्स रीस्केड्यूल कर दो। लेकिन मैम। मेरे घर पे कोई मीटिंग्स नहीं होगी। रीस्केड्यूल इट नाउ। लेकिन मैम, हमने सारे क्लाइंट्स को चेंज एड्रेस के लेटर भेज दिए हैं और उसमें ये भी लिखा है कि सारी मीटिंग आपके घर पे होगी। तुम्हारा बॉस कौन है? मुझसे बिना पूछे मेरे क्लाइंट्स को तुमने लेटर भेजे। मैं तुम्हें तनख्वाह देती हूँ, तुम्हें सिर्फ मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। डू यू गेट दैट? अभी के अभी सारे मीटिंग्स रीस्केड्यूल कर दो अभी। माय वर्ड शुड बी द लास्ट वर्ड। डू इट नाउ। ओके। इसमें तो मुझे कोई नहीं हरा सकता। ऐसा कुछ नहीं होता, प्लीज। हाँ। सोहा, गोलू, हाँ, कितनी देर लगा दी आ जाने में? बता, 1 घंटा पहले आ जाना चाहिए था तुम लोगों को। कहाँ रह गए थे? अरे जवाब दो, मैं कुछ पूछ रही हूँ ना। वो दादी, हम दोनों की एक्स्ट्रा क्लास थी, इसलिए लेट हो गए। अच्छा, पर ये स्कूल वालों को पहले बता देना चाहिए था ना हमें कि ये एक्स्ट्रा क्लास है। हाँ दादी, वो नर्सरी के टेस्ट है, उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास ले ली। क्या सीखा एक्स्ट्रा क्लास में फिर? एक्स्ट्रा क्लास में मल्टीप्लाई। हमने मल्टीप्लाई किया बड़ी दादी, इतने बड़े नंबर को हमने ऐसे करके उनको मल्टीप्लाई कर दिया। और सुहा ने तो बहुत जल्दी सब खत्म करके टीचर को दे दिया। अच्छा, सुहाना तो है ही होशियार बच्ची। पर सुहाना, क्या इस बदमाश गोलू ने भी सही किया? हाँ दादी, गोलू ने भी ठीक से पढ़ाई की। हमें कुछ सम रॉन्ग भी हो गए, इसलिए मुझे और थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। सुहाना तो मेरी हेल्प करेगी? हम लोग जाए बड़ी दादी? अरे आज दोनों ने आते साथ ही खाना दो की रट भी नहीं लगाई। नहीं। रोनिता, ऐसे बार बार वेट नहीं चेक करते हैं बाबा। अरे माँ, लेकिन देखो ना, ऑलरेडी 3 kgs बढ़ गया है। तो क्या हुआ? प्रेगनेंसी में वेट बढ़ता है ना। अरे ऐसे कैसे? अभी से इतना वेट बढ़ेगा तो
माँ डिलीवरी तक क्या हाल होगा, मुझे डर लग रहा है। मतलब ऐसे तो वैसे मैं कभी पतली थी नहीं, बट फिर भी देखो ना माँ, सबसे ज्यादा घर में वेट मेरा हो जाएगा, मतलब सौरभ से भी ज्यादा। रोनिता, और मैं वो हॉट एयर बलून जितनी बिग हो जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे तुम ऐसी हॉट एयर बलून जैसी नहीं हो जाओगी, टेंशन मत लो, चाहे कुछ भी हो जाए, वेट तो मेरा ही टॉप पे रहने वाला है। वो कैसे? ऐसे खाता रहेगा तो टॉप पे ही रहेगा ना वेट। माँ आपको पता नहीं है, लेकिन हमने इसे अपना वेट चेक करते हुए देख लिया है, इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि हम दोनों भी इसके साथ अपना वेट पुट ऑन करेंगे। यस, मतलब हम दोनों अगर वेट पुट ऑन करेंगे तो रोनिता को बैड फील नहीं होगा ना। यस। ओह सौरभ, हाउ क्यूट ऑफ यू। शक्ति। यस, शक्ति। तुमने सुना नहीं, हमें रोनिता को हेल्प करनी है। चलो खाओ। मैं भी। हाँ। यस। अरे माँ, आप मुझसे प्यार नहीं करती? पूरी फैमिली पागल है। स्वाना ये तो क्या कर रही है? बोलो कुछ नहीं। नहीं बताना तो पड़ेगा। लेकिन गोलू तुझे मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तू ये नहीं पढ़ेगा। Lie to daddy about learning. Lie to daddy about game parlor. Lie to daddy about खाना। ये सब क्या लिखा है तूने? ताकि मैंने जिस चीज से झूठ बोले वो मुझे याद रहे। भाई याद क्यों रखना है? ताकि मैं बाद में सबसे माफी मांग सकूं। अरे गोलू, ये क्या कर रहा है? पागल, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते। अगर हम किसी को झूठ बोलते तो वो सच हो जाता है। तू आगे से नोट डाउन मत करना प्लीज। ये गलत है ना गोलू? बल्कि खुद बिच्चा ने बताया था कि अपनी प्रॉब्लम से खुद सामना करना चाहिए। बिच्चा ने कहा मतलब टॉपिक खत्म। मैं कितने सारे झूठ बोल, कभी कुछ नहीं होता। हम छोटे हैं ना, और छोटे बच्चों की लाइफ भी सच हो जाती है। तो टेंशन मत ले सोना, मैं हूँ ना। This is not happening. तुमने मेरे ऑफिस से मैं गाल लाल करके जब तुम मुझ पे चिल्लाओगी तो कैसी लगोगी ये सोच रहा था मैं। Let me tell you, Miss Boss, it's beautiful. देव प्लीज। प्लीज, वही तो कह रहा हूँ यार, इस गुस्से को कभी तो ब्रेक दे दिया करो। गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली अभी इससे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे तुमसे करनी है। बात नहीं, मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, बहुत बुरा हस्बैंड हूँ। अपनी बीवी का ख्याल तक नहीं रख पाता। उसके बाल इतने लंबे हो गए, ये नोटिस करने में मुझे कितना टाइम लग गया। मैं बहुत बुरा हस्बैंड हूँ, है ना मिस बॉस? मिसेस दीक्षित, देखो मैं खुद तो रोज सुबह तैयार होकर निकल जाता हूँ। आज तक ये नहीं देखा कि तुम्हारे वार्डरोब में क्या है। क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं क्या करना चाहता हूँ वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन देव, लेकिन क्यों कैसे ये बातों का टाइम नहीं है अभी तुम्हारा ख्याल रखने का टाइम। चलो देव, देव इनफ, बस हो गया। ऑलमोस्ट देयर। अरे ओके, स्टॉप। सरप्राइज। देव, ये सब किसने किया? किसने लाया ये सब? अब किसने कौन सी ड्रेस लाई है स्पेसिफिकली बताना तो मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि दिल्ली के बेस्ट डिजाइनर्स ने ये ड्रेसेस डिजाइन की है। और तुम ये कह सकती हो कि इस वक्त पूरा दिल्ली तुम्हारे कमरे में। लेकिन देव ये सोनाक्षी एक सेकंड, इससे पहले कि तुम सबका क्रेडिट सिर्फ मुझे दो, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि इस जंग में अकेला मैं सोल्जर नहीं था, मेरे साथ और भी बहुत लोग थे। मेरी माँ ने, तुम्हारी माँ ने, हम दोनों की पूरी फैमिलीज ने मेरी पूरी मदद की है ये सब कुछ करने में। सबने? हाँ, अब तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है ये हम सब के अलावा और कौन डिसाइड कर सकता है। देखो ना, हाँ, सुहाना ने तुम्हारे लिए ये ड्रेस चूज की, गोलू ने भी एक ड्रेस चूज की थी, लेकिन उसे मैंने ही मना कर दिया।
तुम्हारी पूरी शॉपिंग तुम्हारे कमरे तक पहुंच गई है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे अभी तक तुम्हारी स्माइल नहीं पहुंची। क्या हुआ? पसंद नहीं आए कपड़े? ऐसा नहीं है देव। वो ऐसा नहीं है तो एक सेकंड, ये वाली ड्रेस, हाँ पकड़ो पकड़ो। काश तुम मेरी आंखों से अपने आप को देख सकते, तुम्हें पता चलता कि तुम कितनी खूबसूरत हो। यकीन नहीं आ रहा? खुद ही देखो, आज तुम यही ड्रेस में। थैंक यू सो मच, आप यहां तक आए। सोनाक्षी, आप लोगों को देखकर बहुत खुश हूं। प्लीज बैठिए। न्यू डे, फ्रेश स्टार्ट। You're looking beautiful. Employees? मैंने क्लियरली कहा था कि सारी मीटिंग्स ऑफिस में होगी, मेरे घर में कोई मीटिंग नहीं होगी। Then which part of it did you not understand? मैम वो एक्चुअली हमें सर ने एक और बात कही थी मैंने। Who's your boss? मैं या देव सर? तुम सब अभी के अभी ऑफिस चले जाओ। दोबारा से अगर कोई गलती हुई ना तो देख लेना। सोनाक्षी, क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को? गो! सुहाना, मुझे सब पता चल गया। तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि यहाँ बैठी है मेरी खुद को चिड़िया? अरे बेटा, पढ़ाई के साथ साथ खाना भी तो चाहिए ना। तूने कुछ खाया नहीं, चल खा। वो दादी, मैं होमवर्क कर रही थी। अच्छी बात है, पर पहले खाना और फिर होमवर्क। नहीं दादी, मुझे भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? वो मेरी फ्रेंड का आज स्कूल में बर्थडे था, इसलिए मैंने डबल लंच कर लिया, इसलिए कुछ खाया नहीं चाहिए। ठीक है, बाद में खाना। सुहाना इधर देख, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तेरा चेहरा उतरा सा लग रहा है। नहीं दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अभी मैं ये लेकर जाती हूँ, पर जब भूख लगेगी तब बता देना मुझे। सॉरी दादी, मैंने आपसे झूठ बोला। मेरी फ्रेंड का आज बर्थडे नहीं था, मैं तो कोलू और विकी चाचू के साथ बाहर गई थी। देव, I don't understand कि हम घूम फिर कर यही क्यों आ जाते? And I don't understand कि तुम्हें इतनी छोटी सी बात क्यों समझ में नहीं आ रही। तुम्हें ये क्यों नहीं समझ आ रहा that I love you and देव, and I love you too। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे प्यार की इंसल्ट नहीं कर रही होती। तुम्हारा प्यार करने का तरीका अलग है और इस तरीके से मैं बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन देव, हमारे रिलेशनशिप में थोड़ा स्पेस होना जरूरी है। देव, स्पेस? देव, क्या कर रहे हो तुम? और कितनी स्पेस चाहिए तुम्हें? देव, मैं तुमसे प्यार करती हूँ या नहीं? देव, मेरे प्यार ने तुम्हारे काम में कभी इंटरफेयर नहीं किया। मैंने तुम्हारे काम में, तुम्हारे बिजनेस में कभी दखल नहीं दी। तो मैंने तुम्हारे काम में दखल दिया, ये कहना चाह रही हो तुम? सोनाक्षी, कम ऑन, मैंने तुमसे पहले भी कहा है मैं तुम्हें सक्सेसफुल देखना चाहता हूँ, और तुम सुहा के लिए एक अच्छी रोल मॉडल बनो, बल्कि सबसे अच्छी रोल मॉडल बनो। मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बात अच्छी है। इसमें दखल की बात कहाँ से आ गई? अच्छा, तो मेरे स्टाफ को घर पे बुलाना, मेरे क्लाइंट्स के मीटिंग लोकेशन को चेंज करना, उन्हें खुद कॉल करना, ये दखल नहीं हुआ तो और क्या हुआ? सोनाक्षी, इन छोटी छोटी बातों का इतना बड़ा ये छोटी छोटी बातें नहीं है देव, एंड इट्स इम्पोर्टेंट टू मी। सोनाक्षी, काम की जगह चेंज हो जाने से काम पे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है देव, तुम्हें और मुझे दोनों को अच्छी तरह पता है। एक बॉस बनकर काम करना बहुत अलग होता है, क्योंकि ऑफिस में एक डेकोरम होता है, एक अलग तरीका होता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे काम पे कोई मुझे लाइटली ले। देव, जैसे ये फैमिली, ये घर मेरा एक हिस्सा है,
उतना ही मेरा काम भी है। मेरा काम मेरी इंडिविजुअलिटी का हिस्सा है, मेरी पहचान का। पहचान? क्या पहचान है तुम्हारी? अगर मैं मजाक में भी तुम्हें मिस बोस बुलाऊं तो तुम मुझे जल्दी से करेक्ट कर देती हो और कहती हो मिसेस दीक्षित, राइट? तो प्रॉब्लम क्या है सोनाक्षी? मैं तुम्हें कुछ बनने से रोक नहीं रहा हूं। सोनाक्षी, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं, तुम्हारा मिसेस सोनाक्षी दीक्षित बनना डॉक्टर सोनाक्षी बोस से कुछ नहीं छीनेगा। तुम्हारा प्यार ना कुछ ज्यादा ही कंट्रोलिंग होने लगा है। ऐसा लगता है कि मेरी आजादी छीन गई है। आजादी? ऐसी कौन सी आजादी चाहिए तुम्हें? खुद की डिसीजंस लेने की आजादी। You have to stop right here. सोनाक्षी, मैं जितना प्यार तुमसे करता हूँ उतना ही सुहाना से करता हूँ, उतना ही अपनी माँ से करता हूँ, इस घर से भी प्यार करता हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि इस घर का हर इंसान मेरी बात से सहमत होगा कि प्यार ऐसा ही है। देव, जिस तरह तुम माँ से प्यार करते हो और माँ तुमसे प्यार करती है, उस प्यार में और हमारे प्यार में कोई तो फर्क होगा ना। मैं फॉर व्हाटएवर रीजन अलग हूँ और अलग रहना चाहती हूँ, और तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं तुम्हारी तरह बन जाऊँ, क्योंकि मैंने ये तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर इसलिए हमारा रिलेशनशिप तुम्हारी और माँ के रिलेशनशिप जैसा नहीं हो सकता। माँ, माँ सुना तूने इसने क्या कहा? माँ, तूने तो मुझे हमेशा सिखाया ना कि प्यार का कोई रंग नहीं होता, प्यार पानी की तरह होता है। लोग अलग अलग तरह के होते हैं, उनके तरीके अलग तरह के होते हैं, लेकिन प्यार उन्हें एक साथ बांधता है। माँ बता ना इसे, बता मुझे कि कौन गलत है और कौन सही है। अगर मैं इसका ख्याल रखना चाहता हूँ, इसे हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना चाहता हूँ, तो वो गलत है क्या? माँ तू बता ना, माँ तू बता हम में से कौन गलत है और कौन सही है। मेरी फिक्र, मेरा प्यार, मेरी केयर तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रहा सोनाक्षी? क्यों तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? क्या जैसे माँ ने मुझे प्यार करना सिखाया वो गलत है? वो गलत तो नहीं हो सकता, तो तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा? तुम्हें क्यों लग रहा है कि मेरा प्यार तुम्हें बांध के रख रहा है? क्यों सोनाक्षी, तुम कुछ भी नहीं समझ पा रही। मुझे तो पता ही नहीं था पापा इतने कूल है, उन्हें सारे गेम के रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब पता है उन्हें मुझे बहुत सारे गिफ्ट भी दिलाए, और मैं एक भी गिफ्ट घर नहीं ला पाया। और अब मैं रोज स्कूल के बाद उनसे मिलूंगा। सच्ची बेटा, तूने अपने पापा के साथ इतना फन किया? हाँ दादी, हम तीनों ने बहुत फन किया। और पता है एक बार तो मैंने पापा को गेम में हरा ही दिया था। और पापा ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि हम मूवी भी देखने जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम ऐसे अपने पापा से मिलते रहना। तेरे पापा भी ना तुझसे बहुत लव करते बेटा। ये मेरे पापा ने भी मुझे बोला था। मेरा बच्चा। पर हमने बड़ी दादी से झूठ बोला कि हम पापा से नहीं मिले। क्या टेल किया बेटा फिर? कि हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस है। मैंने तो कहा भी नहीं था, बस सुहान ने बोल दिया। सुहान ने जीजी से झूठ बोला बेटा? दादी पर वो थोड़ा डर के बोल रही थी, पर मैं उसको सिखा दूंगा, मैं हूँ ना, फिर वो भी मेरे जैसे एक्सपर्ट हो जाएगी। नहीं गुल्लू बेटा, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती। अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते। आज के बाद प्रॉमिस करो कि तुम किसी से झूठ नहीं बोलोगे, अपनी दादी से भी नहीं। आई प्रॉमिस दादी, अब मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। पक्का? पक्का। दादी से तो झूठ नहीं बोलोगे, मम्मा से झूठ बोलोगे? पक्का प्रॉमिस, आपसे भी नहीं बोलूंगा झूठ। तो आपने होमवर्क फिनिश किया? आज तो स्कूल से होमवर्क ही नहीं मिला था। पक्का? पक्का प्रॉमिस। गोलू, अगर फिर से आपने पढ़ाई के मामले में मुझसे झूठ बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पेरेंट्स ग्रुप में ना आपका होमवर्क पोस्टेड है, क्यों झूठ बोल रहे हो? गोलू बेटा, आपने अपना होमवर्क फिनिश नहीं किया? गंदी बात। अभी दादी ने क्या कहा आपसे? अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते। जाओ अपना होमवर्क फिनिश कर लो। गो।
अलीना, विक्की से बात हुई? नहीं मम्मी। मम्मी मैं भी विक्की को बहुत मिस करती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ जब वो वापस आए तो बदल कर वापस आए, घर वालों का ट्रस्ट जीत कर वापस आए। सोनाक्षी, माँ, आई एम सॉरी कि आपको ऐसे बार बार हमारे बीच। मुझे उसी बारे में बात करनी थी तुझसे। सोनाक्षी बेटा, तुम लोगों का झगड़ा पहली बार नहीं हुआ है और ना ही मैं पहली बार तुम दोनों के बीच आई हूँ, पर फिर भी कुछ अलग है। मैं कोई फैसला सुनाने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं समझने आई हूँ। मैं कुछ समझना चाहती हूँ और सिर्फ तू ही मुझे समझा सकती है। आपको क्या समझाऊं माँ, मेरी समझ में खुद कुछ नहीं आ रहा। सोनाक्षी, देव सही कह रहा था। मैंने ही उसे बचपन में समझाया था कि लोगों के आकार कई तरह के होते हैं, कुछ ठोस, कुछ नरम, कुछ खुरदुरे, कुछ बहने होते हैं, पर प्यार पानी के समान होता है। वो हर कोने में, हर दरार में जाकर इस तरह समा जाता है कि सब कुछ एक हो जाता है। पर तूने देव से कहा कि तेरा और देव का रिश्ता कभी मेरे और देव के रिश्ते जैसा नहीं हो सकता। जिस तरह मैंने देव से प्यार किया, तू देव से उस तरह का प्यार नहीं चाहती। मतलब मैंने ऐसे क्या गलत, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। आप मेरी बात को गलत मत समझिए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देव हमारे रिलेशनशिप को और आप दोनों के रिलेशनशिप को कंपेयर कर रहा है। और बेटा उसमें क्या गलत है? देव तुझसे बहुत प्यार करता है। वो ये सब कुछ कर रहा है क्योंकि वो तुझे हमेशा अपने करीब रखना चाहता है। मैं भी तो उसे दूर नहीं जाना चाहती। और मैंने तुझे समझाया था ना, मैंने कहा था ना कि देव का प्यार करने का तरीका ऐसा ही है। माँ, जिस तरह मैं गोलू और सोहा से प्यार करती हूँ, उस तरह देव से प्यार तो नहीं कर सकती ना। मतलब ये माँ की एक माँ और बच्चे की रिलेशनशिप अलग होती, उसकी सीमाएं अलग होती, लेकिन एक पति और पत्नी के बीच की जो रिलेशनशिप वो अलग होती है। उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होती है, उलझने होती है। आप ही ने तो अभी कहा ना माँ कि प्यार पानी जैसे होता है, सारे रंग उसमें घुल जाते हैं। लेकिन माँ, जब सारे रंग उसमें घुल जाते हैं तो पानी भी काला पड़ता है ना। और माँ, मैं आपके प्यार को, आप दोनों की रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट करती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि आगे जाकर सोहा और मेरे बीच का रिलेशनशिप भी ऐसे ही हो। लेकिन माँ, ये मैं देव के साथ तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकती ना। इसमें क्या गलत है माँ? इसलिए देव को डिसाइड करना होगा, उसे चूज करना होगा कि वो मुझसे प्यार कैसे करना चाहता है। ये देख, ये एलिना की माँ मेरी बहन ने भेजा था, अपने हाथों से बुनकर। सच्ची कितना क्यूट है। और ये देख, ये शोरूम लेके आया था गोड़ियाहाट मार्केट से जब हम कोलकाता में थे। हम लोग तो हैरान ही रह गए थे। क्यों, आपको उनकी चॉइस पसंद नहीं आई थी? पसंद आई थी तभी तो हैरान रह गए थे। और सौरभ की नकल करते हुए सौरभ के बाबा ये फ्रॉक लेकर आए थे सोहा के लिए। क्यूट क्या, सोहा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब भी उसे पहनाने की कोशिश करते थे ना, रोने लग जाती थी। पहना ही तो नहीं उसने एक बार भी। और सोहा को अगर कोई चीज पसंद ना आए तो बस बाप रे। बच्चे भी है ना। आशा, तुम लोगों ने ये कपड़े ट्रंक से क्यों निकाले? वो एक्चुअली, एक मिनट, अगर सोना ने ये कपड़े वहाँ मंगाए हैं तो ये कपड़े वहाँ नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, समझे? हाँ माँ, ये बहुत क्यूट है। एक मिनट, ये सिर्फ कपड़े नहीं है, हमारी शुआ की मेमोरीज है। और अगर ये उस बड़े से घर में गए ना तो वहाँ जाके गुम हो जाएंगे। तुम दोनों बाप बेटा ना पूरी बात सुनने से पहले ही शुरू हो जाओ। हाँ बाबा, ये सिर्फ धोने के लिए निकाले हैं, कुछ महीनों बाद काम आएंगे ना।
मतलब आप ये कहना चाहते हो कि हमारा बच्चा ये पुराने कपड़े पहनेगा? क्यों? नहीं माँ, मैं उसके लिए नए कपड़े ले आऊंगा ना। अरे बच्चों के लिए पुराने कपड़े ही कंफर्टेबल होते हैं। हाँ तो कंफर्टेबल हो ऐसे नए कपड़े ले आऊंगा मैं। अरे पुराने होने से पहले ही बच्चों के कपड़े ना छोटे हो जाते हैं। माँ ये सुहा के कपड़े हैं और बाबा ने कहा वैसे वो मेमोरी है हमारे लिए, तो दोनों बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी ना फिर तो। इसमें नाइंसाफी वाली क्या बात? मैं अपने बेबी के लिए पूरा नया वाटर बनाने वाला हूँ, मैंने कह दिया बस। पागल हो गया ये फुटबॉल, पागल। बाप पे गया है ना इसीलिए। ईश्वरी, ये वक्त पलट कर जाने का नहीं है। तुझे नहीं लगता कि हमें देव से बात करना चाहिए? मैं कैसे बात? इसका मतलब है कि जो हो रहा है होने दे। भैया ये पति पत्नी के बीच का मामला है, जो करना है उन दोनों को करना है। मैं भी उनके लिए परेशान हूँ, पर मैं फिर से उनकी जिंदगी में दखल देकर उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती। मुझे भी दिख रहा है जो हो रहा है, पर फिर मैं भी करूँ तो क्या करूँ? कहूँ तो क्या कहूँ मैं देव से? ये कहूँ कि देव तू जो कर रहा है वो गलत है? मतलब कि तू भी मानती है कि देव जो कर रहा है वो गलत है? देख ईश्वरी, पति प्यार से पत्नी के पाँव में पायल पहनाता है, बेड़ियां नहीं। तू सब कुछ जानती है, फिर भी तू नहीं कहेगी क्योंकि जो गलती कर रहा है वो देव, इसलिए तो उसे कुछ नहीं कहेगी। भैया कम से कम आप तो मुझ पर ऐसा इल्जाम मत लगाइए। मैं देव से क्या कहूँ, कैसे कहूँ मैं कि तू गलत है, जबकि मुझे पता है कि वो तो बस वही कर रहा है जो उसने पूरी जिंदगी मुझे करते हुए देखा है। तू उसकी माँ है, ये तेरा फर्ज है कि तू उसे दुनिया से बचा के रख। लेकिन देव सोनाक्षी का पति है, पिता नहीं। कि उसे संभाल और उसे कह कि जो वो कर रहा है उसे नहीं करना चाहिए। पर भैया इसका मतलब उन दोनों की जिंदगी में फिर से दखल देने। ईश्वरी, एक बार हमारे दखल देने की वजह से उनके रिश्ते में दरार आ गई थी। इस बार हमारे दखल ना देने की वजह से, देव की अपनी गलती की वजह से फिर रिश्ते में दरार आ जाएगी। बचा ले अपने बच्चे को, रोक ले उसे ये गलती करने से। अपने लिए सिर्फ एक फैसला लिया था मैं, सोनाक्षी से शादी का, लेकिन तू तो अपना फैसला पहले से ही ले चुकी थी। हो गई ना तुम्हारे मन की, रह गया ना मैं अकेला। नहीं माँ, अब तू मुझे नहीं संभालेगी, अब मैं खुद अपने आप को संभालूंगा। माँ, माँ, कैसे देख रही है मेरी तरफ, जैसे भूत देख लिया? कई बार पुरानी यादों का साया आंखों से होकर गुजर जाता है। माँ क्या सोच रही है तू? देव, माँ अगर ये सोनाक्षी के बारे में है तो मैं इस वक्त बात नहीं करना चाहता। उसे बस यही लगता है कि मैं गलत हूँ, मेरा प्यार गलत है, लेकिन मुझे पता है कि मैं सही हूँ। सच बात तो यह है कि उसे मेरे प्यार की कदर ही नहीं। नहीं बेटा नहीं, तू जानता है ऐसी बात नहीं है। माँ फिर तू ही बता, तुझे क्या लगता है कि मैं उसे बांध के रख रहा हूँ, उसका दम घोंट रहा हूँ? बस इतना जानती हूँ माँ कि वो मुझे ऐसे बांध कर मेरा प्यार हासिल नहीं कर सकता। मेरे प्यार ने उसे कभी नहीं बांधा, तो फिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा नहीं है बेटा, क्या है ना, पति पत्नी के एक ही चीज को देखने के अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। हर रिश्ते में थोड़ा बहुत तनाव होता ही है, जरूरी नहीं कि सब कुछ हमेशा सही हो, है ना?
ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि तुम दोनों को एक दूसरे की हर बात पसंद आए ही, और इसलिए बेटा, इसलिए तुम अपने रिश्ते को ये चोट नहीं पहुंचा सकते ना। मैं जानती हूँ कि मेरी सोनाक्षी की सारी खुशियां मेरे बेटे से हैं, तुझसे है बेटा। तो अगर तूने मेरे बेटी को परेशान किया ना, तो मैं सच में आकर सबसे पहले तेरे ही कान खींचूंगी। माँ, मैं कौन सा उसको परेशान देखना चाहता हूँ? मैं भी तो उसे खुशी देखना चाहता हूँ ना। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसी के लिए कर रहा हूँ। इतने सालों से जो मैं उसके लिए नहीं कर पाया वो करना चाहता हूँ, जो उसे प्यार नहीं दे पाया वो देना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ बेटा, तो उसे बहुत सारा प्यार देना चाहता है, मैं जानती हूँ। देख, तो उसे खुश रखना चाहता है ना, तो कुछ अलग कर ले, कुछ नया, कुछ ऐसा कर बेटा कि ये माहौल बदल जाए। और नया का मतलब ये नहीं कि फिर से बाल कटवा ले। तुझे मेरे बाल भी अच्छे नहीं लगते? नहीं, अच्छे हैं, पर यहाँ के बाल लगता है चूहा ले गया है। हाँ। देख बेटा, घर, परिवार, गृहस्थी, ये सारी चीजें बहू को घर से जोड़े रखती है, उसे बिजी रखती है, पर सच कहूं तो उसकी तसल्ली, उसका लगाव, उसकी सारी खुशियां अपने पति से होती है। तू खुश रहेगा तो ही वो खुश रहेगी। तू समझ रहा है ना? रही हूँ ये कैसे रंग में, मैं नहीं हूँ खुद अपने ही बस। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। सोनाक्षी, ऑफिस की फाइल्स है ना, इम्पोर्टेंट होंगी। तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है ना? इस मोमेंट से ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है ना? सोनाक्षी, फाइल्स दोबारा से बन सकती है, लेकिन ये मोमेंट, ये फिर से वापस तो नहीं आएगा ना? क्या कह रही हो? देव, तुम मुझे इतना कंफ्यूज क्यों करती हो? जब तुम चाहते थे कि मैं घर पे रुक के काम करूं, तब तो मेरा काम तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। अब जब मैं तुम्हारे साथ यहाँ हूँ तो तुम्हें मेरी फाइल्स इम्पोर्टेंट लग रही है। तुम कितने कंफ्यूजिंग, ये प्यार कैसा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा? तुम अगर घर पे काम नहीं करना चाहती तो इट्स ओके। देखा, फिर से तुमने वही किया। कब तुम ये मिस्ट्री मैन बनना बंद करोगे देव? ये तुम कह रही हो? मिस, आई नो इट ऑल। तुम तो हमेशा यही कहती हो कि मैं कितना प्रेडिक्टेबल हूँ, हमेशा वही करता हूँ जो तुम सोचती हो। ये मिस बोस कहती थी, लेकिन मिसेस दीक्षित हमेशा सरप्राइज रहेगी, आई प्रॉमिस। एंड आई प्रॉमिस कि मैं ऐसे ही हमेशा मिसेस दीक्षित को सरप्राइज करता रहूंगा। You know what? मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या? मिस्टर दीक्षित, will you go on a date with me? Always. तब भी अगर हमारे बीच
प्रॉब्लम हो तो? हमारे बीच कभी प्रॉब्लम्स आ ही नहीं सकते। तब भी जब तुम किसी और के साथ डेट पे न जा सको? मैं किसी और के साथ डेट पे जाना ही नहीं चाहता। अच्छा, तो क्या तुमने अपने बाइकर्स जैकेट के साथ अपना स्वैग भी वार्डरोब में टंगा लिया? याद है हम सब याद है। इस तरह से तू आया है मुझ में कि तेरी बातें करती है धड़कनें। तेरी ही सदा में बन के रहूं, तू है सबसे बढ़कर हर पल तू हर जगह मेरे साथ है। कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है कि मुझ में मुझसे ज्यादा है। तू 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 मुझ में मुझसे ज्यादा है। बिल्कुल चुप। मामा मैं सॉरी बोला ना। चुप। रहने दे एलेना बेटा, बच्चा है, अब नहीं करेगा। पापा आपको पता नहीं, इसने अपने होमवर्क के आंसर ना किसी और से कॉपी किए हैं, सारे गलत लिख के बैठा है। ओहो गोलू बेटा, अब नकल करना बहुत गलत बात है। हाँ भाई पापा इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोआ, आपने अपना होमवर्क किया? वो हाँ मासी, मैंने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया। वेरी गुड सोआ। देखा गोलू, सोहा अपना होमवर्क खुद करती है। अच्छा सोहा, आप अपनी कॉपी दोगे ताकि गोलू उसमें से देखकर कुछ समझे? नहीं, मैं अपनी कॉपी गोलू को नहीं दिखा सकती। क्यों स्वीटहार्ट, आप तो हर सब्जेक्ट में टॉप करते हो ना, अपने भाई की हेल्प नहीं करोगे? नहीं मासी, मैं गोलू को अपनी कॉपी नहीं दिखा सकती। एलेना बेटा, ये किसी की नहीं सुनने वाली। हाँ भाई तो कोई बात नहीं, आप पापा के साथ खेलो, ठीक है? मम्मा मैं सारा के साथ खेल सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं, पढ़ाई नहीं तो नो खेलना। चलो। ठीक है, इतने कम मार्क्स, तो कैसे फेल हो गई? सोहा ये क्या है? मासी प्लीज। आपने मम्मा को ये बात बताई? मुझे बताना होगा तो मैं बता दूंगी। तो बेटा, आपके मार्क्स कम आए या ज्यादा, मामा पापा से नहीं छुपाना चाहिए। हीटर ऑन कर देता हूँ। हम पहले इतना कैसे भीग लेते थे? तब तो ठंड नहीं लगती थी। कहीं हम बूढ़े तो नहीं हो रहे ना? तुम्हारा पता नहीं, मैं तो नहीं हो रहा। तुम एज में मुझसे बड़े हो देर। ठंड तुम्हें ज्यादा लग रही है। Whatever. अच्छा, वो मेरा फोन पड़ा है डैशबोर्ड में, देना। तुमने मेरे लिए लाया? नहीं, पता नहीं वो वहाँ कहाँ से आया, लेकिन मेरा फोन ढूंढो, कहीं नीचे तो नहीं गिर गया, देखना। तो ये भी मेरे लिए नहीं रखा है? नहीं, मैंने तो नहीं रखा, शायद ड्राइवर ने रख दिया होगा।
लेकिन फोन अभी ज्यादा जरूरी है। पीछे देखो, पिछली सीट पे देखना। और ये क्या है? आई डोंट नो, क्या है ये? मुझे क्या पता। ये पूरी वाली एक्टिंग ना बंद कर दो, ओके? मैं तो थैंक यू मेरे दिन को स्पेशल बनाने के लिए। मेरे लिए भी तो स्पेशल है। तुमने इतना कुछ किया, ये डेट प्लान की, तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता था ना। सो स्पेशल डेट दीक्षित टच? नहीं, ये मैंने नया बिजनेस शुरू किया है फूलों का, नया नया। एलिना जरा यहाँ आ तो। हाँ बुआ जी। क्या हुआ, कुछ हेल्प चाहिए? नहीं, बैठ। कुछ बताना था, देखना ये मेरा पहला पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। वाओ बुआ जी, इट्स ब्यूटीफुल। मैंने इसका नाम मेरी फैमिली लिखा है। हम सब की तस्वीरें हैं इसमें, और हर एक के साथ मेरा क्या रिश्ता है इसके बारे में भी लिखा है। ये देखो सुहा, सच में घर में सबसे समझदार तो यही है ना? क्या हुआ, तस्वीर अच्छी नहीं है क्या? नहीं बुआ जी, बहुत अच्छी है। वो आप सुहा से बहुत प्यार करती है ना? बहुत। तो यही सोचने लगी थी। क्या? बुआ जी, आपको पता है कि सोहा मैथ में फेल हो गई है। फेल हो गई? मेरी सोहा हमेशा तो अव्वल आती है। वही बुआ जी, इसलिए मेरे लिए भी शॉकिंग था। और उसने सोना और देव भाई को भी नहीं बताया। बेचारी बच्ची डर गई होगी, पहली बार फेल जो हुई है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाएगी अगली बार अव्वल, देखना अव्वल आ जाएगी। मेरी रिया भी फेल हुई थी 4th कक्षा में। पता नहीं बुआ जी, कोलू फेल होता तो मुझे इतना झटका नहीं लगता, लेकिन सोहा फेल हो गई, ये मुझे समझ में नहीं आया। इनफैक्ट वो खुद ही पढ़ाई करती है, लेकिन इतना ड्रास्टिक चेंज, टॉपर से सीधा फेल। कहीं ऐसा तो नहीं कि सोना और देव भाई कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए? सोहा ने तो कभी झूठ बोला नहीं, फिर ऐसा क्या हुआ कि उसने ये बात छुपाई? 1 घंटा पहले आ जाना चाहिए था तुम लोगों को, कहाँ रह गए थे? वो दादी, हम दोनों की एक्स्ट्रा क्लास थी। एलिना, क्या तुम्हें लगता है कि देव और सोनाक्षी का सुहाना की तरफ ध्यान कम होते जा रहा है? नहीं बुआ जी, ध्यान तो वो लोग देते हैं, लेकिन लगता है कि थोड़ा और ख्याल रखना पड़ेगा। This is just perfect. मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही बीत जाए। तुम्हारा हाथ था मैं तुम्हारी आंखों में देखते हुए। I love you. I love you more. अच्छा, शर्त लगाएं? लगा लेती, लेकिन तुम सारे गेम्स के रूल्स चेंज कर देते हो, चीटर कहीं के। चीटर मैं? और नहीं तो क्या, आज मेरे डेट में तुमने मुझे फ्लैश दिए। मैं क्या करूं? मेरी वाइफ मुझे फ्लैश देती नहीं। हाँ? यस सर, एनीथिंग फॉर डेजर्ट? वही खाएंगे जो मैम को पसंद है, क्योंकि आज का थीम ही वही है जो मैम को पसंद है। मैम, डेजर्ट में मेरी पसंद की नहीं, तुम्हारी पसंद की डेजर्ट आएगी, ओके? तो आप 1 प्लेट जलेबी और रबड़ी ले आना, एंड जलेबी ना उसको थोड़ा कड़क कर देना, जला मत देना, ओके? और रबड़ी भी थोड़ी वार्म होनी चाहिए, लेस शुगर, दैट्स इट। ओके मैम। थैंक यू। यू वेलकम। टेस्ट करो। आपके सामने तो ये डेजर्ट भी फीकी लगने वाली है। ट्राई करते हैं। क्या बना है? क्या हुआ? इन लोगों ने पूरे डेजर्ट की बैंड बजा दिया। ये रबड़ी और जलेबी नहीं है, कच्चा पास्ता और क्रीम है। क्या हुआ, तुम हंस रही हो? नहीं मतलब बैंड उन्होंने नहीं बजाई, मैंने बजाई है। मैंने तो कहा ऐसे बनाने के लिए। देव, मैंने इतने कंडीशंस रखे कि जो
आना चाहिए था वही नहीं आया। मतलब ये देव कि मैं भी चाहती हूँ कि तुम मेरी आंखों में ऐसे ही देखो, मुझे ऐसे ही प्यार करते रहो। और तुम्हारा प्यार मेरे लिए जरूरी है देव। प्यार में शर्तें और कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, वरना प्यार की रेसिपी बिगड़ जाती है। प्यार दो लोगों को स्ट्रांग बनाने के लिए होता है, उन्हें मजबूत बनाने के लिए होता है, कमजोर बनाने के लिए नहीं। हाय हाय। गुम गई हो? नहीं, मेरे मम्मी पापा उधर बैठे हैं। मैं आपसे कुछ कहने आई थी। से? हाँ। अगर आप मुझसे ये फूल लेंगी तो आप जो चाहे वो कह सकती हैं। थैंक यू। मैं आपसे ये कहने आई थी, मुझे आपकी स्माइल बहुत पसंद आई और आप बिल्कुल हीरो की तरह स्माइल करते हो। और आप बहुत क्यूट हो। थैंक यू। देव घर चलते हैं ना? हाँ, उसे आइसक्रीम खिलाने ले चलते हैं। बहुत दिन हो गए उसे बाहर भी लेके नहीं गए। ठीक है? ठीक है, चलो चलो। एक्सक्यूज मी, चेक प्लीज। सबेल, आई होप आप लोगों को खाना पसंद आया। देव, विक्की। कोई बात नहीं मैम, आप प्लीज़ ये फीडबैक फॉर्म भर दीजिए। मैं यहाँ पर नया हूँ, अगर आप रिव्यू अच्छे देंगे तो मेरी हेल्प हो जाएगी। प्लीज़ मैम। भाभी, आई नो आप मुझे यहाँ पर देख के काफ़ी सरप्राइज हैं, लेकिन मेरी इतनी क्वालिफिकेशन, इसलिए मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ। लेकिन विक्की, तुम कोई और जॉब क्यों नहीं करते? बहुत ट्राई किया भाभी, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब मुझे समझ में आया आप मुझे ऑफिस में इंटर्नशिप करने को क्यों कह रही थी। कर ली होती तो आज कुछ सीख जाता, और यहाँ ऐसे काम करने में शर्म नहीं आती। शायद यही मेरी किस्मत में लिखा। आप प्लीज़ यहाँ पर अपना ईमेल आईडी लिख दीजिए। थैंक यू। वो टेबल क्लियर करवा दो। ये पानी की ग्लासेस फिर से। पापा, आई एम रेडी। आई एम सो एक्साइटेड कि हम लोग आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। But I'm sorry, सॉरी क्यों? क्योंकि हम आइसक्रीम खाने इतने दिनों बाद जा रहे हैं। I'm sorry, हम पिछले दिनों गए ही नहीं। But I promise you, आगे से इतनी देर नहीं होगी। ओके? लो, आपकी मम्मी भी आ गई। मम्मा, पापा ने मुझसे कहा कि हम लोग आइसक्रीम खाने जाएंगे। अच्छा, खुश हो? बहुत ज्यादा। परफेक्ट, जस्ट परफेक्ट। लेट्स गो। मम्मा प्लीज। गोलू, तुझे डांट खाने का शौक हो गया है ना? जब मना कर दिया नहीं तो नहीं। क्या मुझे भी आपके साथ आइसक्रीम खाना है? नो मीन्स नो गोलू। पापा, हम लोग गोलू को भी साथ में ले चले प्लीज। हाँ, ऑफ कोर्स ले चलते हैं। एलिना, उसे आने दो, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। देव भाई, इसकी जिद पूरी होती है ना, इसलिए इसके रिजल्ट्स इतने खराब आते हैं। क्या हुआ गोलू, क्या किया तूने? ये मैथ में फिर फेल हो गया। गोलू, तू फिर से फेल हो गया। एक साल तो बिना फेल हुए निकाल ले। मुझे भी डांट पड़वाएगा क्या? गोलू, ऐसे मामा को तंग नहीं करते। सोहा, तुम्हारा भी तो एग्जाम था, कितने मार्क्स मिले? वो मम्मा, मैं भी एग्जाम में फेल हो गई। सुहाना, आप तो हमेशा फर्स्ट आते हो ना, आप कैसे फेल हुए? देव, एक मिनट।
सो क्या हुआ, फेल क्यों हुई? पेट में दर्द था? नहीं मम्मा, कोई पेट में दर्द नहीं था। तो हम लोग प्लीज अभी कहीं बाहर जाके आइसक्रीम खाते हैं ना। पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दोगी। मम्मा प्लीज, मैं बाद में बता दूंगी, पहले कहीं बाहर चलते हैं ना। सुहाना बाहर चलेंगे, लेकिन ऐसे आपके मार्क्स कम नहीं आने चाहिए। अगर दोबारा मार्क्स कम आए तो नो आइसक्रीम। नो आइसक्रीम? सब कुछ बंद होगा इसका अगर फिर से फेल हो गई तो। जब हम वापस आएंगे ना, मुझे सारे आंसर शीट्स और वर्कबुक्स देखने हैं। यू गॉट इट? नो। व्हाट नो? मुझे आप लोगों के साथ आइसक्रीम खाने नहीं आना, आज भी नहीं, कभी नहीं। मैं पूरा मूड खराब कर दिया। सुहा, मुझे आप लोगों के साथ कहीं बाहर नहीं जाना। गुल्लू चल, कल हम लोग आइसक्रीम खाकर आ जाएंगे। चल। मेरी सिस्टर का मूड खराब कर दिया। सोनाक्षी कहाँ है? वो सुहाना को सुला रही है। तुझे बुरा लगा सुहाना ने जो कुछ कहा सुनकर? मुझे अपने लिए बुरा नहीं लग रहा है, सुहाना की चिंता हो रही है। लोग कहते हैं हर बच्चे की अपनी एक पर्सनालिटी हर बच्चे की अपनी होती है। देव, कई बार हम समझ नहीं पाते, पर बच्चे हमें करीब से, बारीकी से देख रहे होते हैं। पिछले कुछ दिनों से तेरे और सोनाक्षी के बीच जो कुछ भी हो रहा है, उसका ही शायद सुहाना पे भार आ गया है। मुझे लगता है कि सुहाना को तुम दोनों की जरूरत, तुम दोनों के वक्त की जरूरत है। तुम दोनों के लिए यूं एक साथ आना, समझौते करना इतना मुश्किल नहीं होगा जितना कि सुहाना के लिए। मैं समझ रहा हूँ माँ, तो क्या कह रही है? तो फिर कुछ कर जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। तेरे और सोनाक्षी के बीच में जो कुछ भी हो रहा है, इसका बुरा असर अपनी बच्ची पर मत होने दो देव। हाँ माँ, तो सही कह रही। मैंने और सोनाक्षी ने जो सुहाना से वादा किया, हम वो जरूर पूरा करेंगे। मैं सब कुछ करूंगा, चाहे मुझे खुद ही को क्यों ना बदलना पड़े, लेकिन हम वो सब कुछ करेंगे जो हमने सुहाना से वादा किया। थैंक यू माँ। सुना, सुहा से कुछ बात हुई? बात हुई, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है लीना। मतलब सोहा कैसे फेल हो सकती है, वो भी मैथ में? मुझे पता भी नहीं है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसने कुछ कहा तुझसे? ज्यादा कुछ भी नहीं कहा। मे बी स्कूल में कोई प्रॉब्लम होगी, उसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्टेड। पता नहीं, लेकिन कल मैं उसके टीचर से मिलने जा रही हूँ, तब पता चलेगा। तुझे जरूर जाना चाहिए। आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया, तभी कुछ समझ में आएगा। सोना, तेरी डेट कैसी थी? एंड हाउ वाज द रेस्टोरेंट? अच्छी थी। एक्चुअली मैं उसी के बारे में रिव्यू लिख रही थी। रिव्यू मुझे देखना है। एलिना, वो एक हाँ द रेस्टोरेंट मैनेजर विक्रम त्रिपाठी took really good care. मेरे समझ में नहीं आ रहा था, तुझे कैसे पता? विक्की वहाँ एज ए मैनेजर काम करने लगा है। विक्की रेस्टोरेंट मैनेजर? लेकिन उसने मुझे तो कुछ बताया नहीं। शायद वो नहीं चाहता कि तू उसे ऐसी हालत में देखे। सोना, ठीक तो है ना? तू उससे मिली, बात हुई कुछ? But I really miss him. जिस विक्की को मैं जानती थी, वो शायद वहाँ काम ही नहीं करता।
अगर वो बदलने की कोशिश नहीं कर रहा तब तो मुझे लगता है वो बदलने की कोशिश कर रहा है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। सौरभ कुछ नहीं होगा, प्लीज तुम इतना घबराओ मत ना। अरे ये नहीं रुक रहा है। तुम बाहर तो आ जाओ सोना, मैं तुम्हारे लिए अभी नींबू पानी बना के लाती हूँ। बाहर आओ तुम। ठीक है। की होलो रोनिता? सौरभ की तबीयत ठीक नहीं है? नहीं माँ, सुबह से उल्टियाँ कर रहे हैं और चक्कर भी आ रहे हैं उन्हें। क्या हुआ सौरभ? हाँ, सुबह से नौजिया फील हो रहा है मुझे। ये सब तो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं। हाँ, वो मैंने बुक में पढ़ा था। वो इसे कौन सा सिम्टम्स कहते हैं? वो सिंपैथेटिक प्रेगनेंसी सिम्टम कहते हैं। ऐसे सिंपैथेटिक, वो जो ज्यादा प्रेग्नेंट लेडी के साथ रहते हैं उनको ऐसा फील होता है। माँ सौरभ, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। आशा, कोई मेडिसिन है क्या? कुछ ये नौशिया सा फील हो रहा है कुछ। क्या? अरे तुम लोग हंस क्यों रहे हो? माँ, अरे सोना दी, तू कब आई? अरे बेटा आजा 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 आजा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। ये सास बहू हर बार मुझे देख के हंसते रहते हैं। माँ, मुझे आपसे बात करनी है। शोभा बेटा क्या हुआ? तू थोड़ा टेंस लग रही है। माँ, आप लोग बातें कीजिए, मैं इन दोनों को मेडिसिन देती हूँ। आइए बाबा। हाँ। क्या हुआ? सरप्राइजिंग। सोहा के मार्कशीट में आज तक कभी ऐसा रिमार्क तो नहीं देखा। मैं भी सोच रही हूँ कि क्या मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसका पोटेंशियल मैं जानती हूँ माँ, वो ऐसा नहीं कर सकती। माँ, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि फेल होने का रिग्रेट तो बिल्कुल नहीं है उसे। मुझे लगता है सोहा ने ये सब जानबूझ के किया है। हाँ, वो जानबूझ के क्यों करेगी? तेरे और देव का अटेंशन ग्रैब करने के लिए। देखना, देख के तो लगता है कि उसे सारे आंसर्स पता थे, पर जानबूझ के उसने गलत आंसर्स लिखे हैं। कई बार बच्चे ऐसा करते हैं माँ बाप का अटेंशन ग्रैब करने के लिए। शायद उसे ऐसा फील हो रहा है कि तू और देव उसे इग्नोर कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं और देव तो। कैसा हुआ है शोना? तुम दोनों के रिश्ते को संभालने के चक्कर में तुमने सुहा को नेग्लेक्ट किया हो, और तू कह रही है कि जब वो तुम लोगों को जवाब दे रही थी तो बहुत चिढ़ के दे रही थी। उसे कोई रिग्रेट नहीं है फेल होने का? आप मुझे बताओ, मैं कहाँ गलती कर रही हूँ? देखो, वहाँ पे इतने सारे लोग हैं और हमेशा कोई ना कोई तो सुहा के साथ रहता ही है। हाँ, लेकिन बच्चों के लिए माँ बाप का टाइम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है शोना। और कई बार बच्चे बहुत सारे लोगों के बीच में लॉस्ट हो जाते हैं। उनके लिए उनके मन में माँ बाप के प्यार को तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता ना। शायद मैंने घर पे सबके केयर को तो ग्रांटेड ले लिया। चुप, तू ग्रांटेड नहीं ले सकती, सोहा ले सकती है, क्योंकि वो 7 साल की बच्ची है। जब तू और देव मिले तो उसे तो यही लगा होगा कि मम्मा पापा दोनों का डबल प्यार मिलेगा, लेकिन उसने जैसा सोचा था क्या वैसा उसे मिल रहा है? राधा रानी, क्या बात है? थोड़ी सी परेशानी में सारा घर सर पे उठा लेती है। आज चुपचाप क्यों है? हाँ भाई, कुछ नहीं। अरे बोल तो सही, क्या हुआ, क्या बात है? आपने हमेशा मुझे दूसरों को रुलाते हुए देखा, यही सही करेंगे ना? नहीं पगली, ऐसी बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा मैं। चल चल, यहाँ बैठ के बता मुझे। आ आ चल आ जा, बैठ यहाँ। अब बता क्या बात है? हमारा सर एक रेस्टोरेंट में वर्क कर रहा है। रेस्टोरेंट में?
तुझे कैसे पता चला? हाँ भाई, उसका फोन आया था? मैंने सोनाक्षी और एलिना की टाक सुन ली थी। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बस ये प्रार्थना कर भगवान से कि वहां वो कोई गड़बड़ ना करे। अगर वो सच्चे मन से अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है तो भगवान जरूर देखेगा। अगर मेरा रेड यहाँ घर में होता ना तो मैं उसे गले से लगा के बहुत प्यार करती। सुनिए, आपको भी लगता है ना कि वो टिराई कर रहा है, बदलना चाहता है वो, तो आप देव से टाक करिए ना। देव से कहिए ना कि उसे घर वापस बुला ले। आप कहेंगे ना तो देव आपकी बात कभी नहीं टालेगा। करिए ना बात उससे। नहीं राधा रानी, देख तुझे सब्र रखना होगा। देख, अगर विक्की ने जिंदगी में एक सही कदम उठाया है तो उसे अपनी दौड़ पूरी करने दे, उसे अपना रास्ता बनाने दे राधा रानी। देख, अगर इस वक्त हम दोनों उसका हाथ पकड़ेंगे ना तो वो खुद अपने पैरों पे चलना नहीं सीख पाएगा। कड़ी धूप के बाद ही छांव का मतलब समझ में आता है। वो दिन जरूर आएगा जब हमारा विक्की घर लौटेगा। वो दिन जरूर आएगा, भरोसा, वो दिन जरूर आएगा। हम लोग यहाँ क्यों आए मम्मा? अब गोलू, यस मैम, आप प्लीज यहाँ के मैनेजर को बुला देंगे? माँ से हम लोग स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। जस्ट 5 मिनट्स। वो टेबल नंबर 5 को क्लीन करने को बोलो। हाँ जल्दी। पापा हमें सरप्राइज देना आयो है चाचू। हाँ बेटा। बोलो ना पापा, आप हमें ट्रीट देना आयो। किसने बताया? सुना नहीं। हम लोग यहाँ ईट नहीं कर रहे तो हम कहीं बाहर चले। गोलू, हम पापा यहीं पर काम करते हैं, हम पापा से मिलने आए हैं। पापा रेस्टोरेंट के मैनेजर हैं। पापा भी वर्क क्यों कर रहे हो? बिच्चा को सारी बात के फिर से वो भी काफी ज्वाइन कर लो ना। नहीं गोलू, पापा भी यहीं पर काम करते हैं और पापा एक नई शुरुआत कर रहे हैं। हमें तो उन्हें गुड लक विश करना चाहिए ना। याद है ना गोलू, दादी ने क्या कहा था? कोई भी काम छोटा नहीं होता, हमें सारे काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चाचू, आई थिंक आप हमेशा हैंडसम लगते हो, बस तब नहीं जब आप गुस्सा करते हो। गोलू, पापा जो भी कर रहे हैं ना हमारे लिए कर रहे हैं। वी शुड बी प्राउड ऑफ हिम। बोलना पापा ऑल द बेस्ट। पापा हमें स्कूल ड्रॉप करने चलोगे? बेटा वो मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, मेरे बॉस नहीं मानेंगे। प्लीज पापा चलो ना, आप दोनों कभी मुझे स्कूल ड्रॉप करने नहीं गए। गोलू जिद नहीं करते, पापा को काम है ना। एक मिनट, शायद मैं अपने बॉस से बात करके तुम्हें स्कूल छोड़ने चल पड़ूं। हेलो सर, वो आज अगर मैं सेकंड शिफ्ट कर लूँ तो चलेगा? नहीं सर, अगर आप बोलोगे तो मैं मॉर्निंग शिफ्ट भी कर लूँगा। सर प्लीज़, आज की बात है, वो बच्चों को स्कूल छोड़ना है, थोड़ा अर्जेंट है, अगर आप प्लीज़ एडजस्ट कर लेंगे तो। चल, मैं तुम लोगों को स्कूल छोड़ता हूँ। फूलों के साथ साथ तुमने आइसक्रीम का बिजनेस भी शुरू कर दिया? ये आइसक्रीम तुम्हारे लिए नहीं है, मेरी सुहाना के लिए और गोलू के लिए। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ओके चलो, सुहा के साथ तुम्हें शेयर कर सकती हूँ। चलो पकड़ो पकड़ो। पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। चाचू मुझे पकड़ के दिखाओ। थैंक यू चाचू हमारे साथ खेलने के लिए। हाँ, थैंक यू टू बेटा। आप
हम ये रोज गेम खेलेंगे, आप चाहो तो मेरे घर पे आ जाना। हाँ, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। सुहाना, आपको सुहाना, कहीं चोट तो नहीं लगी ना? आप ठीक हो ना? क्या है ये? क्या है ये? क्या कर रहा तू? भाई मैं मेरी बेटी से दूर रहे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के सामने आने की? मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। तेरी बीवी पे हाथ उठा के थक गया क्या? बच्चों पे हाथ उठा रहा है? कैसी बातें कर रहे हो भाई? सुहा मेरे लिए भी मेरी बेटी जैसी है। बेटा आप ठीक तो हो ना? हाँ, अब मैंने खाना दूर है मेरी बेटी से। क्या कर रहे हो? पापा ठीक तो हो ना? चाचू आप ठीक तो हो ना? सुहा, यहाँ नहीं आऊंगी, आप बात कहते पापा आओ। आपने चाचू को क्यों मारा? किसी को मारना बहुत बुरी बात होती है। कोलू, आप यहाँ से जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी। चाचू आप ठीक तो हो ना? हाँ बेटा ठीक हो। देव, देव, नहीं, मैं बिल्कुल चुप नहीं रही हूँ। आपने हमेशा मुझे शांत कराया, मैं चुप नहीं रहूंगी आज। नहीं, मैं बात करके ही रहूंगी। तूने जो किया बहुत ही गलत किया है। एक्स गरीब की बेटी अब तक चुप थी, पर अब चुप नहीं रहेगी वो। राधा रानी, जो भी बात करनी है आराम से बैठ के हो सकती है ना? हाँ भाई। भाभी शांत हो जाइए। जी जी, आज मुझे सच कहने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी आईज के सामने सब कुछ हो रहा है और आप एकदम चुप है। देव बेटा, माना कि मायरन ने गलती की है, वो लक्ष्मण नहीं बन पाया, लेकिन राम तुम भी नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है कि ये घर तुम्हारा है, इसलिए इस घर में तुम जितनी भी गलतियां करो तुम्हें सारी गलतियां माफ है ना? तुमने सोनाक्षी को छोड़ा, हमने तुम्हें संभाला। तुमने अपनी बहनों का साथ छोड़ा, कभी उन्हें पलट कर नहीं देखा। तुमने जीजी का दिल तोड़ा, उन्हें तड़पाया, उनसे सारे रिश्ते खत्म किए। इतनी सारी गलतियां करने के बाद भी तुम्हें माफी मिल सकती है क्योंकि तुम देव हो, है ना? और मेरा बेटा, मेरे बच्चे ने जो किया उससे तुमने बदला लेने के लिए उसके बेटे के सामने तुमने उसे मारा, उसे पीटा। राधा रानी प्लीज ऐसा कुछ मत कह देना जिसके लिए तुझे बाद में पछताना पड़े। नहीं जी नहीं, आज मैं नहीं पछताऊंगी क्योंकि मैं एकदम सच कह रही हूँ। जी, ये अकेला जिम्मेदार नहीं है, आप सबके सब इसके जिम्मेदार हैं क्योंकि सबने ना इसकी हर गलती पे इसे माफ किया है। इसीलिए आज इसने मेरे रेड पे झूठा इल्जाम लगा के उसे बच्चों के सामने मारा। किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं तुझसे पूछ रही हूँ, बता मुझे, तूने जो किया बिल्कुल सही किया? बोलना मुझे। हाँ, मैं जो आज किया सही किया, आज किया और आगे भी करूंगा। ये क्या तरीका है मामी से बात करने का? देखा आपने, देखे ना क्या जवाब दे रहा है ये? इसे लग रहा है कि इसने जो किया बिल्कुल सही किया। सच तो ये है जी, इस हाउस में हमारी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं है मम्मी जी, ऐसा मत कहिए। हम सब आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सुना बेटा, मुझे अब किसी का एहसान नहीं चाहिए, किसी का भी नहीं। इसने गलत किया है, तू गलत है बेटा, तू गलत है। तूने बहुत गलत किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तूने गलत किया है। नहीं, तूने गलत किया है देव। चल अलीना, माँ तू बता मुझे, मैंने जो किया वो गलत है क्या? माँ, आपको पता है ना, मैं माँ को जानबूझ के क्यों गिराऊंगी? इसको
चली जाओ यहाँ से। हाँ मैं जा रही हूँ। अब तो आपको सच पता चल गया ना, तो इन्हें चुप करवाइए। तुझे पता है ना कि मैं तेरे हर फैसले में तेरे साथ हूँ और तेरी खुशी में मैं खुश हूँ। तुझे नहीं लगता कि हमें देव से बात करना चाहिए? क्या कहूँ मैं देव से? ये कहूँ कि देव तू जो कर रहा है वो, मतलब कि तू भी मानती है कि देव जो कर रहा है वो गलत है? बोलना कुछ, मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ। बता, क्या मैंने जो किया वो गलत था? तू गलत है। मेरा बेटा गलत है। देव, तुझे विकी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। बच्चों के सामने तुम्हें विकी को नहीं मारना चाहिए था। तूने ये गलत किया थी। तू खुद अपने बच्ची से 7 साल तक दूर रहा, तू उस पर कोई संस्कार नहीं कर पाया और आज तूने ये क्या किया उसके सामने? इस बात का क्या असर पड़ेगा बच्चों पर? मेरा बेटा आज गलत है। पापा, आपने चाचू को क्यों मारा? बच्चों के सामने तुम्हें विकी को नहीं मारना चाहिए था। तूने ये गलत किया देव। मेरा बेटा आज गलत है। क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं बुरा इंसान हूँ? मैंने जो भी किया वो गलत किया। आज जो भी हुआ, क्या मैं बुरा पाप? सोनाक्षी, बोलो ना। तुम तो जानती हो, तुमने देखा है विकी ने हमारी फैमिली को धोखा देने की कोशिश की है। अगर मैं अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं तो उसमें क्या गलत है? विकी ने मुझ पे इल्जाम लगाया था कि मैंने उसके बेटे को उससे छीन लिया है। अब अगर आज वो हमारी बेटी को हमसे छीनने की कोशिश करेगा तो हम क्या करेंगे? सोनाक्षी, मुझे लगता है कि मैंने जो किया एकदम सही किया। मैं तुम्हें और अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन माँ को लगता है कि मैं गलत हूँ। तुमने सुना ना माँ ने क्या कहा? माँ को लगता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ चीजें हमारे सामने ऐसे प्रेजेंट हो जाती है तो जो सच भी नहीं होती, और हालात हमसे कुछ ऐसी चीजें करवा देते हैं जो शायद हमारे बस में भी नहीं होती। तुमने जो किया जानबूझ के नहीं किया, एक कंसर्न फादर होने के नाते किया। राधा रानी, किन भाइयों में झगड़ा नहीं होता? हाँ भाई, इतनी सी बात को दिल से मत लगा राधा रानी, वरना सब खत्म हो जाएगा। भाभी, 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 देव की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। यहाँ देखिए ना भाभी, अब मुझे यूं पराया मत कीजिए। मैं मानती हूँ भाभी, इस बार देव की गलती है, उसकी गलती है, पर उसे माफ कर दीजिए ना, वो भी आप ही का बच्चा है ना। आज आप अपने देव के लिए मुझसे माफी मांग रहे हैं, और देव, मेरा विक्की चाहे उससे कितनी भी माफी मांग ले, वो उसे माफ नहीं करेगा। चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन वो उसे अपना नहीं मानेगा। मैंने आपसे ना रिश्ते निभाने के कई पार्ट सीखे हैं, लेकिन देव, आपका देव आज ना रिश्तों से बड़ा हो गया है। नहीं भाभी, आपकी नाराजगी बिल्कुल सही है भाभी।
देव ने गलती की है। आज जिंदगी में पहली बार मैंने देव से कहा कि वो गलत है। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था भाभी, पर मैं उसकी गलतियों को छुपाऊंगी नहीं भाभी। भाभी हो सके तो उसे माफ कर दीजिए, हो सके तो आप मुझे भी माफ कर दीजिए। ईश्वरी क्या कर रही है ये? नहीं भैया, आप मेरे और भाभी के बीच में मत बोलिए। राधा भाभी छोड़ना सब। नहीं भाभी, मैं भी आप ही की तरह यही चाहती हूँ कि विकी घर लौटा है। मैं चाहती हूँ कि घर के बच्चे यहाँ साथ में खुशी खुशी रहे। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ भाभी, इस घर में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी भाभी। ये घर जितना मेरा और देव का है उतना ही आपका, भैया का, विकी का भी है। आप जो कह रही हैं शायद सच। देव ने मेरे विक्की को घर से आउट किया, उसके लिए मैं बिल्कुल हर्ट नहीं हूँ जीजी। मेरे विक्की ने गलतियां इतनी सारी की हैं, लेकिन आज उसने मेरे बच्चे के साथ जो किया वो बिल्कुल ठीक नहीं था जीजी। एक दिन में पूरी फैमिली मेरे अगेंस्ट हो गई, हर कोई विकी की साइड में। गलत, मैं तेरी साइड हूं। मतलब आपको लगता है जो मैंने किया वो सही है? नहीं, तूने जो भी किया वो गलत किया है, इसलिए मैं तेरी साइड हूं। मुझे आप क्या बोल रहे हैं? मैं तेरे साथ रह के तुझे बताना चाहता हूं बेटा कि तू गलत क्यों है। मामा जी, बादलों का साथ देकर बारिश के खिलाफ नहीं हुआ जाता। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। एक मिनट, अपनी माँ का बेटा है ना, तो उसी की तरह बातें बना सकता है। लेकिन बेटा मेरा भांजा भी है तू, इसलिए जब तक मैं अपनी बात खत्म ना कर लूं तू कहीं नहीं जाएगा। बैठ नीचे, बैठ। देख, अगर तुझे हर कोई गलत समझ रहा है तो इसमें डरने की बात नहीं है बेटा, क्योंकि तूने पहली बार तो ये गलती नहीं की है ना। लेकिन माँ ने तो पहली बार मुझे गलत कहा है ना। तो पहले क्यों कहती? क्योंकि गलतियां तो सबसे होती है ना, लेकिन ऐसी गलती जिससे किसी की जिंदगी में असर पड़े माफी के लायक नहीं होती। मामा जी, मैं मानता हूँ कि जो भी हुआ उसकी वजह से विकी को तकलीफ पहुंची है, लेकिन विकी की वजह से हमारे परिवार को भी तो इतनी बार तकलीफ पहुंची, उसका क्या? इस बार बात विकी की नहीं है, सोहा और गोलू की है। तेरे और विकी के बीच जो कुछ भी हुआ उसमें तू गलत कहीं नहीं है, लेकिन ये सब बच्चों के सामने नहीं होना चाहिए था। इसलिए ईश्वरी को तुझे ये सब कहना पड़ा ताकि दोबारा तू ये गलती ना कर सके। तेरी गलती की वजह से अगर सुहाना और गोलू की जिंदगी पर बुरा असर पड़ता है तो उसे सुधारना तो पड़ेगा ना बेटा, वरना तू खुश कैसे रहेगा? तू फिर उठ गया? ईश्वरी तू यहां? तू कब आई? कंपटीशन को कट करना है तो हमें अपनी सर्विस पे ध्यान देना ही होगा। फूड सर्व करना यही हमारी स्पेशलिटी नहीं है, तो इसलिए सर्विस में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, वरना मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। ओके, आप लोग काम पे वापस जा सकते हैं। लीना, तू यहाँ? पता ही नहीं तूने मुझे तू यहाँ आने वाली है। तुमने भी तो मुझे कुछ नहीं बताया। मतलब यही कि देव भाई ने तुम पर हाथ उठाया और तुमने ये बात बतानी जरूरी नहीं समझी। क्या बताना इसमें लीना यार, कुछ बताने वाली बात ही नहीं है। तू भी इस बात को सीरियसली मत ले, ओके? सीरियसली ना लूं? What do you mean by that? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि देव भाई ने बच्चों के सामने तुम पर हाथ उठाया? देख लीना, जो भी हुआ इसमें देव भाई को ब्लेम करके कोई मतलब नहीं है। विक्की, आई नो कि देव भाई तुम्हारे बड़े भाई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिना किसी गलती के वो तुम पर हाथ उठाएं। अरे तू हाथ ही तो उठाया है, कौन सा जान से मार दिया? वो भी कर देंगे ना, अब बचा ही क्या है? काम करना है मुझे, तू घर जाओ। ओके विक्की, मैं तुमसे बात करने आई हूँ, मुझे बात करनी है। क्या बात करूँ, कुछ है ही नहीं बात करने के लिए यार। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है? हाथ ही उठाया ना बस। हाँ,
वैसे भी मैंने काम वैसे करे कि शायद मैं ये डिजर्व करता हूँ, और मैं वापस पलट के जवाब नहीं देना चाहता यार उन्हें। विक्की, तुम अपनी गलतियों की सजा ऑलरेडी काट रहे हो और तुम सुधरने की कोशिश कर रहे हो। अगर देव भाई को वो नहीं दिख रहा है ना, तो वो उनकी गलती है, वो गलत है। ठीक है, तुम पलटकर जवाब नहीं दे सकते ना, लेकिन मैं ये सब टॉलरेट नहीं करूंगी। एलिना रुक। मैंने वहां पे मैक्रोनी रखी है, उसको अलग से उबाल के रखना, ठीक है? और दूसरे बर्तन में ये दूध डालना, उसमें चीज डालना, फिर उसको हम मिला के हमें एक बेकिंग ट्रे में डालना है और फिर ओवन में डालना। ओके, समझ गया ना सब कुछ? हाँ। एक चीज जल्दी आ, सोना घर छोड़ के जा रही है। देखो क्या चल रहा है मिस बोस? कहाँ जा रही हो? मुझे यहाँ नहीं रहना। क्यों? क्या हुआ? विक्की चाचू अभी मेरे फ्रेंड बने हैं और पापा ने उन्हें मारा। वो तो बस मेरे साथ खेल रहे थे। मुझे पापा से बात नहीं करनी, मुझे उनके साथ नहीं रहना। बैठ। ये लड़ाई पापा और विक्की चाचू की लड़ाई थी ना, और विक्की चाचू काम से छुट्टी लेके आए थे, इसलिए पापा गुस्सा हो गए। इसलिए नहीं, क्योंकि वो आपके फ्रेंड बने हैं। लेकिन पापा को सोचना चाहिए था ना कि वो मेरे फ्रेंड है और गोलू के पापा भी है। रीजन कोई भी हो, पापा मेरे फ्रेंड को हर्ट नहीं कर सकते। सोना मत जा, तुझे नहीं पता बिक्की मरी है, मैक एंड चीज बना रही है। तो ठीक है, मैं मैक एंड चीज खा के चली जाऊंगी। पागल, हमें बिक्की कहीं नहीं जाने देंगे। वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो हमें से किसी को नहीं जाने देंगे। नेवर एवर। जो भी हो, मैं खाने के बाद चली जाऊंगी। तुझे आना है तो तू आ, वरना यहीं बैठ। अरे सोना रोक, मुझे भी खाना है। वाह, स्मेल तो बड़ी अच्छी आ रही है। अरे वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मेरे साथ भी शेयर करो ना। नहीं। क्यों? ये सिर्फ मेरे फ्रेंड के लिए और किसी के लिए नहीं। हाँ, लेकिन मैं भी तो आपका फ्रेंड हूँ ना। नहीं, आप मेरे फ्रेंड नहीं हो। मैं आपका फ्रेंड नहीं हूँ। हाँ, मैं आपका फ्रेंड नहीं हो सकता क्योंकि मैं तो आपका बेस्ट फ्रेंड हूँ, है ना? कम ऑन सुहाना। आपने विक्की चाचू को मारा क्यों? इसलिए आप मेरे फ्रेंड नहीं हो और आप हमारे साथ वक्त भी नहीं बिताते। गोलू, देख ना सुहाना क्या कह रही है, समझा इसे। सॉरी बिक्चा, और सुहाना सही कह रही है। सुहाना, आप मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं आपको समझाऊंगा कैसे? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन सुहाना, सुहाना, तुम लोगों ने पूरे घर का ब्लूप्रिंट निकाल के रखा है। किसी ने शोना से एक बार भी बात की? मैं बात करने वाला नहीं हूँ। प्रॉब्लम सौरभ ने क्रिएट की, यही बात करेगा बस। क्यों? वैसे तो पूरे घर में शेर बन के घूमते हो, अब क्या हो गया? सोना सुनेगी तो कितना हर्ट होगी, इसलिए तुम भी बात नहीं कर रही हो। अरे क्या जरूरत है उसका रूम कन्वर्ट करने की? पापा, मैं बेबी के लिए अच्छा नर्सरी बनाना चाहता हूँ, उसमें प्रॉब्लम क्या है? और अगर आप लोग को ऐसा लगता है तो आप अपने रूम का दीवार तोड़वा दो ना। अच्छा, अपने रूम का दीवार तोड़ दे? क्यों? वो रूम क्या तेरे बाबा के अकेले का है? मैं भी उस रूम में रहती हूँ। खबरदार जो मेरे रूम की दीवार की तोड़ने की बात की तो। और सौरभ, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम समझो ना ये बात कि एक्चुअली नर्सरी बनाने की कोई जरूरत है ही नहीं। बेबी वहाँ पे अकेला तो रहने वाला नहीं है, हमारे साथ ही रहेगा। सो यू डोंट इवन थिंक ऑफ इट, ओके? मुझे सोना का रूम तोड़वाने में कोई मजा नहीं आ रहा है, लेकिन बेबी अगर घर में आएगा तो थोड़ा बहुत तो सबको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना। मैं कह देता तो मैं उसे ना एक आलीशान लाइफ देना चाहता हूँ, दैट्स इट। बच्चे को सिर्फ प्यार चाहिए होता है, ये सब तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है। देख लेना आशा, आज ये सोना के कमरे की बात कर रहा है ना, कल इस पूरे घर को नर्सरी या गार्डन बना देगा। बाय द वे, तुझे ये आइडिया दिया किसने? एक्चुअली है ना माँ, जब से ये पापा बनने वाले ना, तब से आई थिंक सौरभ पागल होते जा रहे। आप ही कुछ कीजिए। मैं कोई पागल वागल नहीं हो रहा हूँ, ठीक है? और मैं अपने बच्चे को अच्छी लाइफ दूंगा, मतलब दूंगा। मैं नर्सरी बनाऊंगा, मतलब बनाऊंगा। ओके, मैं शोना को फोन लगाती हूँ, तो डायरेक्टली उससे बात कर ले, है ना? एक मिनट, नहीं कर
मैं दूसरे आर्किटेक्ट को फोन करता हूँ। क्यों, बात कर लेना। ये तू कहीं का। पर पता नहीं मुझे अचरज नहीं हो रहा है, क्योंकि सुहाना है भी तो अपनी मम्मी की ही बेटी। देव को इतनी आसानी से छोड़ेगी नहीं। चिंता मत कर, अभी वो नाराज है इसलिए शायद। प्लीज मुझे छुपा लो। क्या हुआ, किससे छुप रहे हो? गोलू मम्मी से। मेरी दादी प्लीज मुझे छुपा लो। एक बार मैं बात नहीं सुनता ना, चल मेरे साथ जल्दी से। अरे एलिना, क्या बात है बेटा, क्यों डांट रही हो उसे? क्या हुआ, कहाँ जाना है तुम दोनों को? वो जो आई एम सॉरी, लेकिन मैं घर छोड़कर जा रही हूँ और गोलू को भी अपने साथ लेकर। ना? नहीं मम्मा मुझे नहीं जाना। गोलू, तेरे नाटक के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, चल मेरे साथ। एलिना, एलिना, गोलू, एलिना, देखते मेरे साथ सुन। एलिना, गोलू चल। एलिना, मुझे नहीं जाना। हमें पापा के पास जाना है और हम यहाँ पे नहीं रह सकते। नहीं जाना। चलो चलो। एलिना, विक्की भी वापस आ जाएगा। सोना, हम ये डिसाइड नहीं कर सकते, ये डिसीजन किसी और के हाथ में है। एनीवे, विक्की मेरा हस्बैंड है। जब वो गलत था तब मैंने उसे सपोर्ट नहीं किया, लेकिन अब विक्की सुधरने की कोशिश कर रहा है। कोई उसका साथ दे या ना दे, मुझे देना पड़ेगा। चल गोलू। नहीं नहीं एलिना, नहीं, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। बेटा, गोलू के बारे में तो सोच। वो जी, गोलू के बारे में तो सोच रही हो ना। विक्की गोलू के पापा हैं, उसे भी तो अपने पापा का प्यार चाहिए ना। और विक्की सुधरने की कोशिश कर रहा है, वो भी उसे मिस करता है। और मुझे ये भी पता है कि अब इस घर में उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। एलिना, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है सोना, पर ना पिछले कुछ दिनों में जो हुआ वो कभी नहीं होना चाहिए था। मम्मी, पर मुझे नहीं जाना। पापा भी यहीं बुला लेते, फिर हम सब यहीं रहेंगे। नहीं गोलू, पापा यहाँ नहीं आएंगे, ना ही मैं यहाँ पर रहूंगी और ना ही तुम। अब ये हमारा घर नहीं है, हमारा घर अलग है। एलिना, अगर अभी तू इस घर से चली गई ना तो शायद कभी फिर लौट। मत रोकिए इसे, जाने दीजिए। ये जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। चल गोलू। पापा प्लीज गोलू को रोको ना। प्लीज गोलू को रोको ना पापा, प्लीज। एलिना, लीना मत जाना। कुल्लू चला जाए, मत कर ऐसा, मत कर।
अलीना, मुझे पता है तू क्यों जा रही है, तू गलत नहीं है, लेकिन यहाँ रहकर भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। एलिना बेटा, कुछ वक्त जाने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फौजी, सब अपने आप ठीक नहीं होता, कोशिश करनी पड़ती है। जो विक्की कर रहा है, आज उसे सबकी सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन उसके पास नहीं है। एटलीस्ट मैं तो उसका साथ दूंगी ना। आप ही बताइए, क्या विक्की को इस घर में फिर से एक्सेप्ट करेंगे? किसी के पास जवाब नहीं है। टीचर प्लीज आप पापा को फोन कर दो, फिर हम सब बस यहीं रहेंगे, मुझे नहीं जाना। प्लीज मासी मेरे भाई को मत ले जाइए। सोना बिचा मेरी बातें सुन रहा, तू बोलना कुछ उन्हें प्लीज। पापा प्लीज गोलू को मत जाने दीजिए, मुझे अकेले नहीं रहना। मासी प्लीज गोलू को मत ले जाइए प्लीज। मम्मा आप तो कुछ बोलो। मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। गोलू मुझे नहीं जाना। एलिना, तुझे घर छोड़ने की क्या जरूरत थी? हाँ पर ठीक। ओके। जैसा सोचा था एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है मिस्टर देव दीक्षित। अब सब धीरे धीरे मेरी तरफ आएंगे। इस बारी मैंने तुम्हें वहां हर्ट किया जहां तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। देव, देव, लैपटॉप कहाँ है मेरा? देव मुझसे बात करो। देव, सोनाक्षी मुझे काम है, लैपटॉप कहाँ है मेरा? देव, इट्स ओके। देव मुझसे बात करो। यार ये लैपटॉप कहाँ रख दिया गोलू ने? पता नहीं, पूरा दिन गेम्स खेलता रहता है लैपटॉप पे। बैठो। कैसे बैठूं? मुझे काम है यार। देव, देव, इट्स ओके। देव, तुम रो सकते हो। क्या बोल रही हो तुम? आई नो तुम गोलू से प्यार करते हो। इट्स ओके, इट्स ओके। पता है जब तुम नहीं थी, सुहाना नहीं थी, तो मेरे साथ सिर्फ गोलू था। वो वापस आ जाएगा ना? हाँ, वो आएगा ना वापस? बस आ जाएगा देव, और वक्त के साथ सब कुछ पहले जैसे ही हो जाएगा। क्या हुआ? मेरी वजह से दर्द हुआ क्या? तेरी वजह से आराम मिला। अब तो इस पूरे दुनिया के बेस्ट फ्रेंड और सबसे बेस्ट पिक्चर मुझे नहीं